नमस्ते दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हाँ बेटा, आज हम बताएंगे तुम्हारे घर के पितृ देवी को बांध दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों ने उसके साथ बहुत ही बुरी हरकत की है और अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब उसकी सजा एक एक करके दी जाएगी। यह है देवी शक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह समय हमको दिखा रहा है कि तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। हाँ, तुम्हारे दुश्मनों ने छुप छुप कर तुम्हें बर्बाद करने का बहुत बड़ा कष्ट किया है। वे बड़ी बड़ी चालें चल रहे हैं और अगले 48 घंटे के अंदर में होगा बेटा, संभल जाओ। क्योंकि दोस्तों, तुम्हारा ही है जो खतरे में है। लेकिन तुम्हारे पितृपक्ष के देवता तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, तुम्हें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि तुम्हारा पितृपक्ष तुम्हारे साथ है, आज है, और उन्हें यह एक चीज देना होगी। जल्दी वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। आखिर कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? कौन है जो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का दुख भरना चाहता है, जो तुम्हारी हर खुशी से जलता है? तुम्हारे चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट आते ही उसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। अब अगले 48 घंटे के अंदर में होगा। भले ही यह बातें सुनने में थोड़ी अजीब लग रही हों, लेकिन बंधुओं, सच हमेशा कड़वा ही होता है और उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब भी। आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसा ही सच तुम्हारे जीवन का उजागर करने जा रहे हैं। एक ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में अब तक तुम्हें कानों कान भनक तक नहीं है। तुम्हारे अपनों में ही छुपा हुआ तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, वही जो तुम्हारे जीवन में पल पल रुकावटें उत्पन्न कर रहा है, तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहा। अब ध्यान से समझिए, पितृपक्ष जो 15 दिनों का एक अवसर होता है, इसे मृत्यु का पक्ष भी कहा जाता है। यहां एक ओर तुम इस पितृपक्ष में जीवन भर का सुख प्राप्त कर सकते हो, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद। वहीं तुम्हारे ऊपर भयंकर से भयंकर तांत्रिक और नकारात्मक क्रियाएं भी बड़ी आसानी से हो सकती हैं। जो तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, मारण, वशीकरण, उचाटन और बंधन जैसे कर्म, उन लोगों के लिए यह पितृपक्ष बड़ा ही शानदार समय होता है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत से वे किसी के जीवन को आसानी से नरक बना देते हैं। ऐसे लोग वे, क्योंकि तुम खुद ही समझो, यह जो पितृपक्ष है, इस दौरान हमारे आसपास पूरे संसार में तमाम भूत प्रेत और पितरों की ऊर्जा भटकती रहती है। वे इस लोक की नहीं, अन्य संसार की ऊर्जा हैं, पर इस लोक में भटक रही हैं। अब इन्हीं प्रेतों में से किसी को काबू करके जो तांत्रिक होते हैं, वे तांत्रिक क्रियाएं करके किसी का जीवन बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ है, जिसके बारे में तुम्हें भनक तक नहीं है। तुम तो सीधे साधे इंसान हो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता और ना ही तुम्हें यह सब सुनने में आनंद आता है। तुम इन चीजों से दूर ही रहते हो, क्योंकि तुम्हें यह सब ठीक नहीं लगता। तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और भूत प्रेत वाली बातें, इनसे तुम कटते हो। इसी वजह से जब तुम्हारे साथ कोई ऐसी क्रिया होगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, शायद तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम अपने पिछले जन्मों के दंड भोग रहे हो या वही अपने किए का फल भोग रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जानबूझकर तुम्हारे जीवन को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। तो अब क्या है? वह एक चीज। सबसे पहले तो तुम्हें इसके बारे में जानना होगा, ताकि जल्द से जल्द तुम उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे से हटा दो। उसके बाद कौन है? वह एक इंसान जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, दीमक की तरह आपके जीवन को धीरे धीरे छांट रहा है, समाप्त कर रहा है। और इन सब से कहीं बढ़कर एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया जिसे आप अपने घर में कर लें तो आपके जीवन और घर में हर तरफ सकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या क्रिया, तंत्र मंत्र, मारण, वशीकरण या उच्चाटन की क्रिया होगी तो वह तुरंत पीछे हट जाएगी, वापस चली जाएगी। आज का यह वीडियो कार्यक्रम बहुत ही विशेष है। इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा जिनके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह बातें आपको पहले क्यों नहीं पता थी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। इस तरह के कार्यक्रमों को बनाने में सचमुच बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
और स्वयं माता रानी जब आभास देती हैं, आदेश करती हैं, तभी इस प्रकार के कार्यक्रमों को बनाने की हम हिम्मत जुटा पाते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर इन चीजों से टकरा जाना, इनके बारे में बात करना और किसी को सचेत कर देना खुद भी अपने लिए आफत मोल लेने जैसा होता है। क्योंकि यह जो तंत्र मंत्र की शक्तियां होती हैं, जो व्यक्ति इन्हें हटाने में किसी की मदद करता है, फिर यह उसका पीछा भी कर सकती हैं, उसके जीवन में भी बर्बादी ला सकती हैं। क्योंकि इन्हें तो कोई ना कोई चाहिए ही जिसके जीवन को बर्बाद करके यह खुश हो सके। याद रखना कि आपके दुख, तकलीफ, परेशानियां ही इनका भोजन होती हैं। जब तक माई का आदेश नहीं होता, हम ऐसे प्रोग्राम तैयार नहीं करते हैं। आंख किसी हैं तो माता रानी का आदेश हुआ। इस वजह से आपके लिए यह कार्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा, हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी के कुछ छुपे हुए संदेश भी हैं जो आप तक पहुंचेंगे। जी हां बंधुओं, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें याद अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से यह संसार चल रहा है। यह सूरज, चांद, सितारे जगमगा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम भाव और भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। जी हां बंधुओं, एक बार नहीं 3 बार लिखना, क्योंकि माता रानी की रक्षा कवच की हमें, आपको, सबको बहुत आवश्यकता है। याद रखना कि आज का जो समय है यह भयंकर कलयुगी समय है और आज के समय में कोई अपना नहीं है। संसार पूरी तरह से नकारात्मकता से भरा हुआ है। तभी आप देखते हैं कि कैसी कैसी खबरें कभी कभी सुनने को मिल जाती हैं कि संसार में कितने कितने निकृष्ट कर्म होने लगे हैं। सोचकर भी आश्चर्य होता है। खैर, आप माता रानी को आभार व्यक्त करिए, उनसे निवेदन करिए। आपके जीवन में माता रानी की कृपा आएगी तो सब कुछ सरल हो जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आप इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी इसी समय दबा दीजिए। उसे दबाते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी मां भद्रकाली के परिवार के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी आपकी हर दुख, तकलीफ, परेशानी को खुद ही देख लेंगी। क्योंकि परिवार के बारे में तो सभी पहले सोचते हैं, तो माता क्यों नहीं सोचेंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। इस कार्यक्रम में अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को बहुत गहराई से समझना है और फिर आपको अपने घर के दरवाजे पर जाना है और वहां पहुंचकर बारीकी से इन चीजों का निरीक्षण करना है। जी हां बंधुओं, आपको अपने घर के दरवाजे के 10 से 15 फीट के दायरे में देखना है। जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि वह एक चीज आपको मिल जाती है तो फिर जो हम आपको बताएंगे वही उस चीज के साथ आपको करना होगा। बंधुओं, एक बात यहां पर हम आपको पहले ही बता दें कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक मत समझना। और हम जो आपको बता रहे हैं, एक बार अपने घर के मुख्य दरवाजे का सही मुआयना और आकलन करके देखना। आपको वह चीज आपके दरवाजे पर अवश्य पड़ी मिलेगी ही। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह सोचें कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा थोड़े ही होता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये इतना आसान थोड़ी ही है। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपने कई बार जीवन में यह महसूस किया है कि आपके अपनों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने होते हुए भी अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते, यानी कि आपकी जरूरत के समय खड़े नहीं होते। और यदि आपकी थोड़ी सी मदद भी कर देंगे तो उसका एहसान बहुत सारा आपके ऊपर जताएंगे, आपसे बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तब बहुत थोड़ा सा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उनके प्रति रिश्ता निभाने में आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। अब इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत अधिक जलते भी हैं। जी हां बंधुओं, और उनकी जलन का कारण है आपका तेज दिमाग, आपके जीवन जीने का तरीका और आप जिस प्रकार जीवन की हर एक तकलीफ को सह जाते हैं। किसी के सामने अपना रोना नहीं रोते, किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, आंसू नहीं बहाते। तो इन सब बातों से इस प्रकार के लोगों को आपसे डर होने लगता है। वे सोचते हैं कि यह इतनी तकलीफ सह रहा है, फिर भी इसके चेहरे पर
तकलीफ दिखाई क्यों नहीं देती। तो हमारा आपसे कहने का मतलब बस इतना है कि आप इस भूल में मत रहना कि जितने भी आपके अपने बनने का दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं, वे सब आपके अपने हैं ही, क्योंकि आपकी सोच और इस दुनिया के लोगों की सोच अलग है। आप जिसे अपना मानते हैं उसके लिए हमेशा ईमानदार है रहते हैं, ईमानदारी से रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, सुख दुख में हमेशा उसका साथ देते हैं। लेकिन यहां लोग ऐसा नहीं करते। यहां लोग रिश्ता निभाते हैं केवल अपना मतलब पूरा करने के लिए। जब तक मतलब होता है तब तक तो रिश्ता बड़े प्रेम से निभाते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा होता है तुरंत अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है, जब दोबारा उन्हें जरूरत पड़ती है तो फिर से प्रेम के भाव दिखाने लगते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं और अपना दिखाकर अपना फिर से मतलब सीधा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस भुलावे में मत रहना कि सभी आपके अपने ही हैं। अपनों में ही कुछ भयंकर शत्रु भी छुपे होते हैं, और यह आज से नहीं है, हमेशा से ही रहा है। यदि रावण का भाई विभीषण उसका साथ दे देता तो कभी रावण की हत्या नहीं होती। यदि श्री राम की मां ही उनके लिए वनवास ना मांगती उस्त विष्णु मां ऐसे 82 तो श्री राम ही राजा बनते। यदि बाली अपने भाई का साथ देता तो सुग्रीव को क्यों प्रभु श्री राम से मदद मांगनी पड़ती। बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि यह तो पुरानी परंपरा है। अपने ही सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे अधिक दुश्मनी निभाते हैं, प्रतियोगिता करने लगते हैं, हर बात में जलन पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सावधान रहोगे तो बचे रहोगे। यदि लापरवाही दिखाओगे तो फिर खतरा तो मंडराता ही रहेगा। किसी की मुस्कुराहट में, किसी की प्रेम भरी बातों में नहीं आना है। अपने दिमाग और अपने पुराने अनुभवों को हमेशा अपने साथ रखना है कि इसने पहले आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, उसे भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। यह वह घड़ी है जब ईश्वर का न्याय अपने चरम पर है। अच्छे बुरे के बीच की रेखा अब और साफ होने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि यह सब बातें बस डराने के लिए कही जाती हैं, लेकिन जो लोग संकेतों को अनदेखा कर देते हैं वही सबसे ज्यादा भुगतते हैं। बार बार आपको ऊपर से चेताया गया है, अब और समय नहीं बचा। जो भी कर रहे हो एक पल रुक जाओ और ध्यान से सुनो, वरना बाद में पछताना बेहसास पड़ेगा। और हां दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस दिव्य संदेश से आप कभी वंचित ना रहो। आने वाले दिनों में कई लोगों की परख होने वाली है। जो सच्चे हैं, जो धर्म के मार्ग पर हैं, उनके लिए रास्ते खुलेंगे, लेकिन जो छल कपट और पाप में डूबे हुए हैं उनके लिए महादेव का तीसरा नेत्र खुल चुका है। और जब यह नेत्र खुलता है तब विनाश अवश्य होता है। सावधान रहना, यह कोई सामान्य वक्त नहीं है। जिसे भी सुन रहे हो, यह मत सोचना कि यह सिर्फ औरों के लिए है, यह संदेश तुम्हारे लिए भी है। महादेव का क्रोध किसी को बख्शता नहीं, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अगर तुम्हारे भीतर जरा भी नकारात्मकता है तो तुरंत पश्चाताप करो, वरना आने वाले समय में तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि मदद के लिए पुकारोगे लेकिन कोई साथ नहीं देगा। दोस्तों, यही सही वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का, वरना समय के प्रहार से बचना नामुमकिन है। जो लोग इसे गंभीरता से लेंगे वही महादेव की कृपा पा सकेंगे। बाकियों के लिए आने वाला समय एक भयानक तूफान से कम नहीं होगा। और हां, अगर दिल से चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद हर वक्त तुम्हारे साथ रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे के कार्यक्रम में और भी गहरे रहस्य उजागर किए जाएंगे, जिन्हें सुनकर तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। अब तुम पर है, इस चेतावनी को हल्के में लेते हो या जीवन बदलने वाले संकेत को मानकर आगे बढ़ते हो। समय बीत रहा है और महादेव का क्रोध थमने वाला नहीं है। दोस्तों,
यह जो समय चल रहा है, इसमें हर इंसान की असली पहचान सामने आ रही है। जो लोग सच्चाई और भक्ति में डूबे हैं, उनके चारों ओर अदृश्य ढाल बन रही है। लेकिन जो लोग झूठ, फरेब और पाप में जी रहे हैं, उनके ऊपर अब अंधेरा छाने वाला है। महादेव का क्रोध किसी साधारण इंसान का गुस्सा नहीं होता। जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो पूरी सृष्टि कांप उठती है। याद रखना, तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म की गिनती हो रही है। चाहे तुमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी का हक छीना हो या किसी का बुरा चाहा हो, यह सब अब लौटकर तुम्हें ही मिलेगा। यह वक्त न्याय का है और न्याय से कोई बच नहीं पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि समय हमेशा एक सा रहेगा, बद आला बस नसेगा, वे बड़ी भूल कर रहे हैं। अभी जो तूफान आ रहा है, वह किसी का भी बनाया साम्राज्य पल भर में ढा देगा। महादेव का डमरू बज चुका है और जब यह गूंजता है तो धरती से लेकर आकाश तक सब थर्रा उठता है। दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस ज्योतिष कार्यक्रम को मजाक मत समझना। यह वह संदेश है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर अब भी लापरवाह बने रहे तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और हां, अगर आप चाहते हो कि यह दिव्य चेतावनी सही समय पर आपको मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आपकी छोटी सी क्लिक ही आपको उस अंधकार से बचा सकती है जो आने वाले दिनों में लोगों को निगलने वाला है। महादेव का क्रोध न्याय करने के लिए उमड़ा है। जो लोग धर्म के मार्ग पर हैं, उनके लिए यह समय वरदान साबित होगा। लेकिन जो लोग गलत कामों में डूबे हैं, उनके लिए यह समय विनाश का कारण बन जाएगा। यह मत सोचना कि तुम्हें वक्त मिलेगा सुधारने का, क्योंकि जब प्रहार होता है तो सांसें तक थम जाती हैं। दोस्तों, संभल जाओ, यह आखिरी चेतावनी है। महादेव का संकल्प हो चुका है और जब संकल्प हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड भी उसे रोक नहीं सकता। तो अब सुनो दोस्तों, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। महादेव का क्रोध अब रुकने वाला नहीं है। धरती के हर कोने में इसका असर दिखने लगेगा। रातों को नींद उड़ जाएगी, सपनों में अजीब परछाइयां दिखाई देंगी और कुछ लोग अचानक ऐसी घटनाओं का सामना करेंगे जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल होगा। अंधकार गहराएगा और जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग से भटका है, उसकी एक एक सांस गवाही देगी। याद रखना, जब महादेव प्रलय का संकल्प लेते हैं तो फिर समय किसी के लिए नहीं रुकता। घर के भीतर अनजानी आवाजें गूंज सकती हैं, रास्ते पर अचानक अड़चनें आ सकती हैं और परिवार के भीतर कलह बढ़ सकती है। यह सब संकेत हैं कि अब आपके कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। जो लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ केवल दिखावे के लिए करना काफी है, वे सबसे पहले इसकी चपेट में आएंगे। महादेव केवल दिखावे की भक्ति नहीं स्वीकारते, वे तो दिल की सच्चाई देखते हैं। अगर आपके भीतर पाप है तो चाहे जितनी बार माला जपाया जपो, बच नहीं पाओगे। दोस्तों, ध्यान रखो, इस समय अगर तुम लापरवाही करोगे तो हालात ऐसे बिगड़ेंगे कि संभालना नामुमकिन हो जाएगा। कई लोग अचानक बीमारियों से घिर जाएंगे, कई लोग आर्थिक संकट में फंस जाएंगे और कुछ लोगों के रिश्ते एक ही झटके में टूट जाएंगे। यह है महादेव के क्रोध का असर। लेकिन हां, अगर आप इस चेतावनी को गंभीरता से ले लेते हो और तुरंत सही कदम उठाते हो तो महादेव की कृपा आपाए भी पा सकते हो। यही वह समय है जब एक छोटा सा पुण्य तुम्हारी रक्षा कर सकता है। और दोस्तों, अगर दिल से चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह बचाव का मार्ग भी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस दिव्य चेतावनी को नजरअंदाज कर अंधकार में डूब जाओगे या महादेव की शरण लेकर अपने जीवन को सुरक्षित कर लोगे? दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। जब महादेव का क्रोध किसी इंसान पर उतरता है तो सबसे पहले उसके आसपास के वातावरण में बदलाव आने लगता है।
घर में अचानक दीपक बार बार बुझने लगते हैं। बिना हवा के ही दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कुछ लोगों को रात के समय ऐसा महसूस होगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। यह साधारण घटनाएं नहीं है, यह महादेव के क्रोध के पहले संकेत हैं। शरीर पर भी इसके असर दिखने लगते हैं। अचानक बिना वजह थकान, बेचैनी और सिर पर बोझ जैसा महसूस होना, यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे कर्मों का बोझ तुम्हें दबाने लगा है। कुछ लोगों की आंखें बार बार लाल हो जाती हैं, नींद गायब हो जाती है और सपनों में सर्प या भयानक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। यह सब महादेव के क्रोध की छाया है। परिवार के भीतर भी अजीब स्थितियां बनने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, अचानक धन की हानि होना या बिना वजह घर के सामान का टूटना, यह सब संकेत हैं कि महादेव की दृष्टि अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेने लगी है। याद रखना, यह चेतावनी है और चेतावनी को जो अनदेखा करता है उसका जीवन पल भर में बिखर जाता है। दोस्तों, यह समय खेलने का नहीं है। अगर यह संकेत तुम्हारे आसपास दिख रहे हैं तो तुरंत सतर्क हो जाओ, वरना देर हो जाएगी और फिर पछताना पड़ेगा। महादेव का तीसरा नेत्र खुल चुका है और जब वह जलता है तो किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती। और हां, अगर सच में चाहते हो कि ऐसे विनाशकारी संकेत तुम्हारे जीवन से दूर रहे तो अभी इस ज्योतिष पास कार्यक्रम को पूरा देखो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महादेव की कृपा पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस दिव्य संदेश को स्वीकार करना होगा। याद रखो दोस्तों, जब समय बदलता है तो सबसे पहले उसका असर इंसान की आत्मा पर होता है। अगर तुम्हारी आत्मा कांप रही है, बेचैन है, तो समझ लो कि अब और इंतजार करने का वक्त नहीं है। जीवन का चक्र घूमता है और समय समय पर हमारे भाग्य की किताब में कुछ ऐसे पन्ने खुलते हैं जो हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल देते हैं। आज ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ इसी तरह के एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रही है। यह कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक नई सुबह होगी या होने वाली है। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को महसूस करने के लिए जो आपकी किस्मत को इस एक नई दिशा में मोड़ देने वाली है? अगर हां, तो इस ज्योतिष कार्यक्रम के हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके आने वाले कल का नक्शा है। ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में आमानाश चुकी हैं और इसका सबसे पहला और बड़ा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर दिखाई देगा। धन कमाने के नए और अप्रत्याशित स्रोत खुलेंगे। हो सकता है कि कोई पुराना निवेश अचानक बड़ा मुनाफा दे जाए या फिर कोई ऐसा काम पूरा हो जाए जिसे आप कब से अधूरा छोड़ चुके थे। आपके कारोबार में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जो काम अब तक धीमी गति से चल रहे थे, उनमें अचानक तेजी आएगी। नए ग्राहक जुड़ेंगे, नए सौदे होंगे और आपकी मेहनत का फल आपको कई गुना होकर मिलेगा। यह समय आपके लिए अपने सपनों को साकार करने का है, खासकर उन सपनों को जो पैसों की कमी के कारण अधूरे रह गए थे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वेतन वृद्धि और पदोन्नति की संभावना भी बहुत प्रबल है। आपके काम को पहचान मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि यह धन की बारिश आपके जीवन में हमेशा बनी रहे? अगर हां, तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक इस शुभ ऊर्जा और भी मजबूत करता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शुभ संकेत आपको हमेशा मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। धन के साथ साथ आपके घर में खुशियों की भी बारिश होने वाली है। पारिवारिक संबंधों में जो भी तनाव था, वह अब दूर हो जाएगा। सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। घर का माहौल इतना सकारात्मक और शांत हो जाएगा कि आपको बाहर की दुनिया से दूर अपने घर में ही सुकून मिलेगा। यह समय है पुराने
गिले शिकवे भूलकर नए रिश्ते बनाने का और अपने प्रियजनों के साथ अनमोल पल बिताने उन्हें का जो लोग विवाह की तलाश में हैं उनके लिए भी एक बहुत शुभ संकेत है। आपकी तलाश अब खत्म हो सकती है और आपको एक ऐसा साथी मिल सकता है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। जिन लोगों के रिश्ते में कोई समस्या चल रही थी वह भी अब सुलझती नजर आएगी। आपकी सेहत में भी एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें अब राहत मिलेगी। आपकी ऊर्जा और स्फूर्ति में वृद्धि होगी और आप अपने हर काम को पूरे जोश के साथ कर पाएंगे। योग और ध्यान जैसी छोटी छोटी आदतें आपको मानसिक शांति भी देंगी। यह समय आपके लिए सिर्फ भौतिक लाभ का नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का भी है। आपकी अंतरात्मा की आवाज अब और भी साफ सुनाई देगी। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें क्योंकि यह आपको सही राह पर ले जाएगा। जब भी आप किसी दुविधा में हो अपनी अंतरात्मा की सुने। याद रखें यह सभी शुभ संकेत तभी पूरी तरह से काम करेंगे जब आप स्वयं भी सकारात्मक रहेंगे। किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में ना आने दें। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन में नई रोशनी लाने के लिए है और हमें यकीन है कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लें क्योंकि यह आपके भविष्य के लिए एक बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। आपकी लगन और यह सकारात्मक ऊर्जा मिलकर आपके लिए एक अविश्वसनीय भविष्य का निर्माण करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन के इस नए और